central government will give the subsidy for 2 years in respect of the new eligible employees who are engaged on or after 1/10/2020 till, as I said, June of 2021, for those establishments which have up to 1,000 employees or less. Employees' contribution of 12% of the wages and employers' contribution of 12% of the wages, totaling 24% of the wages, will be borne by the central government. और केंद्र सरकार अगले 2 वर्षों के लिए जिनको लाभ देने वाली है उसमें 2 कैटेगरीज हैं। एक तो जिस संस्था में 1000 से कम एम्प्लॉयज़ हैं, 1000 तक एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें जो कर्मचारी है उसके हिस्से का 12% और काम देने वाले का भी 12%, ये कुल मिलाकर 24%, ये केंद्र सरकार उनके वेजेस का यानी कि भत्ते का 24% जो है वो केंद्र सरकार योगदान देगी। 12% कर्मचारी का और 12% काम देने वाले का, ये 24% केंद्र सरकार उनका भत्ता देगी। जहां 1000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं वहां पे केवल कर्मचारियों के हिस्से का जो 12% है वो केंद्र सरकार अपनी ओर से योगदान देगी। ये अगले 2 वर्ष तक जारी रहेगा ताकि और रोजगार इस देश में उत्पन्न हो और कर्मचारियों को भी इससे लाभ मिल सके और जो संस्थाएं हैं उन पर भी बोझ अगले 2 वर्ष तक कम पड़े। दूसरा, इसमें पात्र बनने के लिए आपको केवल आधार के साथ EPFO अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इतना ही आपको करना है जिससे पारदर्शिता भी आएगी और सही व्यक्ति के खाते में पैसा भी जाएगा। The one factoid which I like to give about this is that those companies or establishments which are employing up to 1,000 people, 1,000 or less, probably will be 95% or slightly over 95% of all establishments which will get covered under this. And also, a rough estimate, subject to correction, a rough estimate is 65% of all those who are in the formal sector will be covered by this fact that this 12% and 12% will be borne by the government of India. 65% of all employees will get. जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा, लगभग 95% संस्थाएं इसमें कवर हो जाएंगी, लगभग सभी संगठित क्षेत्र के लोग इसमें लाभ उठा पाएंगे। और 65% की जो आंकड़ा अभी कहा है वो अपने आप में दिखाता है, दोनों ही आंकड़े बहुत बड़े हैं, किस तरह से देश के करोड़ों मजदूरों को इसमें लाभ मिलने वाला है, कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है।